हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल की किताब से है ना एरिया चैप्टर या क्षेत्रफल पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है, अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं। अब कह रहा क्या, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या की आधी है। जिसकी भुजा जो बड़े वृत्त की त्रिज्या की आधी है। तो देखिए एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है। इस वर्ग का क्षेत्रफल जो है ना 196 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग इसका भुजा निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी भुजा जो है ना, अगर ये मान लीजिए बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है, तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या का आधा है इसकी भुजा। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग की भुजा जो है त्रिज्या बड़ी वृत्त की त्रिज्या की आधी है, तो ये जितना होगा उसका डबल ये हो जाएगा। क्लियर है ना। तो देखिए क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर बराबर कितना 196। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर इस पे आएगा तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा 14। किसका रूट है, 14 का रूट है। ठीक है, अब जब ये 14 है, इसकी मतलब इसकी भुजा कितनी है 14 है। तो अब इसकी त्रिज्या क्या होगी, क्योंकि त्रिज्या की आधी है तो त्रिज्या क्या है, इसका डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब और आगे किताब में क्या लिख रहा है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या, मतलब इस वृत्त की जो त्रिज्या जो ये है ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या का कितना है 3/7 है। तो ठीक है, 28 का 3/7 निकालेंगे तो इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। तो 7 चौक 28 चरतिया 12, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी निकल गई 12 निकल गई। तो कह रहा है किताब में कि छोटे वृत्त की परिधि कितनी होगी, मतलब इसकी परिधि कितनी होगी। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ठीक है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2π का वैल्यू होता है 22/7। जबकि ऑप्शन में देखेंगे कि पाई को पाई ही रखा है, तो हम लोग इसका वैल्यू नहीं बैठाएंगे। ठीक है, 2 पाई रखेंगे। अच्छा, आर का वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 ही रहने देंगे। तो 12 दूनी के 24 पाई इसका परिधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वृत्त की परिधि 132 मीटर तथा 176 मीटर है। दो वृत्त है, इसकी परिधि दिया हुआ है आपको 132 और इसकी परिधि दिया हुआ है 176। ठीक है, परिधि का मतलब होता है 2πr, याद रखिएगा 2πr दिया हुआ है, और ये भी 2πr का वैल्यू दिया हुआ। परिधि मतलब क्या था 2πr। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने का अंतर होगा, मैंने दोनों वृत्त के क्षेत्रफल में कितने का अंतर होगा। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है πr², मतलब आपको r का वैल्यू चाहिए, मतलब त्रिज्या चाहिए। तो चलिए इसकी परिधि से इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो परिधि क्या होता है 2πr, 2π का वैल्यू होता है 22/7 और गुने r बराबर कितना 132। तो 11 दूनी के 22, 11 कम 11, 11 दूनी के 22, 2 से 6 और 2 से काट देंगे तो 3, मतलब r बराबर कितना क्या 7 या 21, मतलब ये हो गया आपको 21। ठीक है, अच्छा इसकी त्रिज्या कितनी निकलेगी, कितना परिधि 2πr, इसका भी हो जाएगा। परिधि दिया हुआ है 2πr बराबर कितना 176 दिया हुआ है। ठीक है, 2π का वैल्यू होता है 22/7 और r तो निकालना ही है, तो r बराबर 176। देखिए 11 का पाड़ा में कट रहा है, 11 दूनी के 22, 11 कम 11 66, 2 बार में काटेंगे 8 और 2 से काट देंगे 4, मतलब 7 चौक 28। r बराबर कितना हो गया 28, मतलब ये हो गया 28, ये हो गया आपको 21। ठीक है, अब क्या कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल में कितने का अंतर है। तो बड़ा वाला वृत्त ये है, छोटा वाला वृत्त ये है। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² माइनस इसका क्षेत्रफल क्या होगा πr²। इसको 1 कर लीजिए, इसको 2 कर दीजिए, जिससे पता चले। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर दोनों में क्या मैचिंग खा रहा है जी। देखिए यहाँ पर पाई मैचिंग खा गया, कॉन्सोनेंट है तो कॉमन ले लेंगे।
तो क्या होगा, इस आर का वैल्यू कितना 28 है, तो 28 का स्क्वायर माइनस इस आर का वैल्यू कितना 21 है, तो 21 का स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। क्लियर हो रही है। अच्छा देखिए ये जो है ना, गुना कर दीजिएगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो 28 में से 21 जाएगा तो कितना होगा 7 गुने, एक बार प्लस में 8 1 9 2 2 4 7 7 कट गया। अब इसके साथ इसका गुना कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा जी गुना कर दीजिए। 49 को 22 से अगर गुना करते हैं तो 9 दूनी का 18, 2 दूनी 4 दूनी 8 1 9, 9 दूनी का 18, 2 दूनी 4 1 8 1 9, 8 16 1 17 के साथ हाथ में 1 9 1 10, कितना आ गया 1078, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अब कह रहा है क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोने को काटकर एक समषष्ठभुज बनाया गया। तो इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब होता है, समबाहु मतलब अभी बताते हैं आप लोग को। देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर बराबर हो। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजा बराबर बराबर हो। तो ये भी 6, ये भुजा 6 है तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसके कोने 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज को कोने को काट कर एक समषष्ठभुज बनाया गया। एक समषष्ठ कोने को काट करके, मतलब इसको इस तरीका से ऐसे। ठीक है, जब काटेंगे तो देखिए कैसे काटेंगे कि जो बराबर बराबर कटे तो इसको 2 कर देंगे, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2। अब यहाँ से देखिए ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। ठीक है, तभी तो बराबर बराबर कटेगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि एक षष्ठभुज बना। कौन सा षष्ठभुज, देखिए ये यहाँ से ऐसे ये षष्ठभुज है। षष्ठभुज मतलब 6 भुजा। देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, षष्ठभुज बन गया। अब अगर इस षष्ठभुज के क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग क्या करेंगे कि समबाहु त्रिभुज जो होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अब क्या करनी है, यहाँ पर क्या निकलना, समषष्ठभुज। षष्ठभुज मतलब कितनी भुजा, 6 भुजा, तो 6 से गुना कर दीजिएगा। क्लियर हो रही है। अगर कोई और जितनी भुजा बोले उतना से गुना कर देना, मतलब समषष्ठभुज का फॉर्मूला क्या निकल गया, 6 गुना √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो देखिए 6 गुना √3/4। अब भुजा मेरा कितना होगा समषष्ठभुज का, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो यहाँ डायरेक्ट 4 लिख दीजिए। 4 4 कट गया, तो क्या आ गया 6√3। ठीक है, आंसर आपको है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो इसकी परिधि क्या होगी, इसकी परिमिति क्या होगी। देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 252। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, और लंबाई गुने चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 252 दिया हुआ है, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है कितना, 9:7। ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, तो लंबाई मान लेंगे 9x है और चौड़ाई मान लेंगे 7x है। देखिए लंबाई है चौड़ाई है, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल 252। अब जब काट देते हैं, देखिए 7 से काट देते हैं, 7 × 21 4, 7 × 42,
9 चौके 36, x गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 4, इसलिए x बराबर क्या होगा, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो इस पर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। अच्छा, तो लंबाई कितना, लंबाई मेरा 9x था और x का वैल्यू कितना निकाले 2, तो 9 दूनी की 18, मतलब लंबाई कितना निकल जाएगा 18 और चौड़ाई कितना निकल जाएगा 7 दूनी के 14। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा कि आयत का परिमिति क्या होगा, तो आयत का परिमिति का फॉर्मूला होता है, आयत की परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, आयत की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितना निकालें 18 और चौड़ाई कितना है 14 है, तो 8 2 10 8 4 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 गुने 2 32 दूनी के 64। ठीक है, तो आयत की परिमिति कितनी हो जाएगी 64 हो जाएगी। क्लियर है, चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर, क्या है, एक आयताकार है। ठीक है, ये आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। एक आयताकार के चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, इसका मतलब परिधि घूम रहा है। अब परिमिति घूम रहा है ना। अब परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर कितना हो गया 6 किलोमीटर, क्योंकि बार इसके चारों तरफ एक चक्कर लगा रहा था, कितना दूरी तय कर रहा है 6 किलोमीटर तय कर रहा। और चारों तरफ चक्कर लगाने को हम लोग क्या होता है, परिमिति बोलते हैं, और परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर कितना 6। अब फिर आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, इसके क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, कितना आ गया आपको 2 बता रहा किताब में। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना दिया और 2 है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितने को होगा। क्वेश्चन है कि लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। पहले क्या परिमिति दिया हुआ है 6 ना, अब देखिए 2 से तो ये कट गया, 2 3 बार में कटा। अब यहाँ पर क्या देखिएगा कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के कि कितना हो रहा है 3 हो रहा, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर रहे थे कितना आ रहा 2 आ रहा। इसका मतलब ये है कि लंबाई मेरा कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, चौड़ाई मेरा कितना 1 होना चाहिए, तभी तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 होगा। अच्छा, प्लस गुना करेंगे, लंबाई कितना 2 है और चौड़ाई मेरा कितना 1 है, तभी तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो गुना करें तो 2 आएगा, है ना। अब क्लियर हो रही है ना। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितने का है, तो लंबाई मेरा 2 है और चौड़ाई मेरा 1 है, तो अंतर कितने का है 1 का है कि नहीं है। क्लियर हो रही है, 1 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है एक वर्ग की परिमिति एक वर्ग की परिमिति एक 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त के त्रिज्या के समान है। ठीक है, एक वर्ग की परिमिति जो है ना, इतना वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वृत्त की त्रिज्या के समान है वर्ग की परिमिति। ठीक है, तो देखिए एक वर्ग यहां बना देते हैं, ये वर्ग है मेरा, और एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, इस वृत्त का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है 39,424, क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। और क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग की जो चारों भुजा करने का मतलब क्या होता है परिमिति, तो वर्ग की परिमिति जो है ना, इतना मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की त्रिज्या, मतलब इसकी जो त्रिज्या जो है ना, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो वर्ग का क्या है परिमाप है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे पहले। अब त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 39,424। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और गुने आर स्क्वायर बराबर 39,424। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 11 को पारा में काट देते हैं, 11 दूनी के 22
11 तिया 33, 6 64, 11 पच्चे 55, 9 9 9 और 9 81, 11 तिया 33, 6 हो जाएगा 33 33 33 34 35 36 37 39 6 64 हो गया। 64 में कितना 11 पच्चे 55, 5 9 हो गया 11 11 8 88 88 88 89 90 91 92 4 11 चौक 44। ठीक है, इतना बार में कटा। अब देखिए ये फिर 2 से भी कट रहा, काट देंगे, 2 से काटेंगे 1 14 9 दूनी के 18 2 दूनी के 4, इसलिए आर स्क्वायर बराबर ये किधर चले इसके साथ गुना हो जाएगा, मतलब 1792 गुने 7। ठीक है, इसलिए आर बराबर क्या होगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा 792 गुना 7, इस पर क्या हो गया स्क्वायर, जब इधर जाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके जब रूट चढ़ेगा तो आर का वैल्यू कितना निकलेगा। अब देखिए, अब इसको गुना करके या तो तोड़ के निकाल लीजिए, तो कैसे निकालेंगे। अब हम लोग को दिक्कत होगी तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ निकाल सकते हो, रूट में कितना है 1792 है ना, तोड़ दीजिए आप, तो आप 4 से 2 से तोड़ दीजिए 8 9 दूनी 18 2 छक्के 12। ठीक है, 2 से 2 4 4 4 8, फिर 2 से 2 है 4 है, फिर 1 1 2 है 2 5 10 2 छक्के 12 2 दूनी 4 28, 2 से आपको चढ़ जाएगा 14 और 2 से 14। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कौ को जोड़ा है, एगो 2 जोड़ा इधर मिल गया, इधर जोड़ा मिल गया, इधर जोड़ा मिल गया, इधर जोड़ा मिल गया, एगो 7 यहाँ एगो 7 यहाँ पर है। तो देखिए ई 2 के लिए एगो 2 बाहर निकलेगा, ई 2 के लिए एगो 2 बाहर निकलेगा, इसके लिए एगो 2 बाहर निकलेगा, इसके जोड़ा के लिए एगो 2 बाहर निकलेगा, एगो 7 यहाँ एगो 7 यहाँ, तो एगो 7 भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे, 7 दूनी के 14 14 दूनी के 28 28 दूनी के 56 56 दूनी के 112, मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा 112। क्लियर है। जब आर बराबर निकल गया, जब आर बराबर 112 निकल गया तो ये क्या है, ये वर्ग की परिमिति है, वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति कितनी हो जाएगी 112 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि किताब में ये बोला है कि वर्ग का परिमिति जो है त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या कितना 112 निकला, तो इसकी त्रिज्या के बराबर वर्ग की परिमिति है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, इसकी क्वेश्चन में तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल के लिए 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है भुजा स्क्वायर और दूसरा होता है 1/2 गुने विकर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो हमको विकर्ण पता होना चाहिए या तो भुजा पता होना चाहिए, तो भुजा आराम से निकल जाएगा परिमिति से, तो भुजा ही निकालेंगे, क्योंकि परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुने भुजा बराबर कितना है 112, 4 दूनी के 8 3 4 8 32, तो भुजा मेरा कितना आ गया जी, भुजा आ गया मेरा 28। ठीक है, और जब भुजा 28 आ गया, जब भुजा 28 हो गया तो अब पूछ रहा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो अब मेरा क्या होगा 28, 28 का स्क्वायर कितना होगा, 28 का स्क्वायर हो गया आपको 784। ठीक है, 64 के 4 16 17 18 19 20 21 22, 8 दूनी 16 के 6 में 1 2 4 1 5 4 8 7। ठीक है, क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 रुपया प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लांट का बाड़ लगाने का खर्च 3300 रुपया है। इस प्लांट का फर्श 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का करने का खर्च कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग नहीं, ये नहीं है, हाँ 15 रुपया प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लांट। ठीक है, तो देखिए एक वृत्ताकार क्या है जी, प्लांट है। ठीक है, वर इसके चारों तरफ घेरने पर
आपको 3300 रुपया खर्चा हो रहा है। एक यहाँ पर लिया 15 रुपया प्रति मीटर की दर से, मतलब 1 मीटर पे 15 रुपया खर्चा हो रहा, तो टोटल खर्चा कितना हो रहा? 3300 रुपया खर्चा हो रहा। ठीक है, तो 3300 रुपया खर्चा हो रहा, तो कितना मीटर करेंगे? तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना, तो हमको क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए, r चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो टोटल इसका परिधि कितना होगा? परिधि कैसे निकालेंगे? देखिए परिधि निकालेंगे, इसका टोटल जितना भी खर्च हुआ है ना, उसको 15 रुपये प्रति मीटर की दर से भाग दे देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा? इसका हमको कितना मीटर इसका परिधि है वो निकल जाएगा। ठीक है, क्यों निकलेगा आप देख सकते हैं, देख लीजिए डिटेल में देखिएगा। क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि 15 रुपया खर्च होता है 1 वर्ग मीटर पर, है ना, इसलिए 1 रुपया खर्चा होगा तो 1/15, इसलिए 3300 रुपया खर्चा हो रहा था कितना वर्ग मीटर पर, तो 3300 से भागा दे देंगे कि नहीं डायरेक्ट। ठीक है, पूरा डिटेल में बता रहे जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए 15 दूनी की 30, 15 दूनी की 30 जीरो, मतलब कितना आ गया? 220 वर्ग मीटर। ठीक है, क्या आ गया? इसका परिधि आ गया। अब परिधि का मतलब क्या होता है? 2πr, कितना है? 220, तो 2, अब पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 इंटू आर निकल जाएगा कितना? 220। तो देखिए 22 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो आर बराबर कितना हो गया? 7×5 = 35, तो मेरा आर निकल गया 35। ठीक है, अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना निकाले? 35 निकाले, तो 35 गुना 35, 7×5 = 35, गुना कर देते हैं। 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 5 10 1 11, इतना गुने 35, तो 0, 35 कम 35 के 5 हाथ में 3, 35 या 3 38, इतना वर्ग मीटर आ गया मेरा। ठीक है, क्या हुआ? वृत्त का क्षेत्रफल इतना आ गया। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा कि 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च हो रहा, तो अगर इसको पक्का करने जा रहे हैं ना, तो 1 वर्ग मीटर पे 100 रुपया खर्चा हो रहा, तो टोटल इसका क्षेत्रफल कितना है? 3850 वर्ग मीटर है, तो इस पर कितना खर्चा होगा? तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, गुने 100, तो कितना हो जाएगा? 385000, इतना वर्ग मीटर मेरा टोटल वृत्त पे खर्चा होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि की गई और इसकी चौड़ाई में कितने % कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। इससे पहले मैंने आपको बताया था, जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, कोई परिवर्तन न हो, जब भी ऐसा आएगा तो जितना % वृद्धि बोला उसको 100 में जोड़ दिया, तो कितना? 60% वृद्धि बोला है, तो 60% वृद्धि हो जाए करेगा तो कितना? 160 हो जाएगा। 160 में कितना का वृद्धि हो रहा? 60 का, इसलिए 1 में, इसीलिए प्रतिशत के लिए 100 में कितना होगा? काटेंगे, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, 1 0 से 1 0, 4 चौके 16, 4 से 25, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 25 तिया 75, 75/2, 75/2 का मतलब होता है 37.1/2% की कमी करनी होगी, तो इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जब भी बोलेगा कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तब ये फॉर्मूला लगाइएगा, जितने भी % वृद्धि बोला 100 में जोड़ दीजिएगा तो 160 हो जाएगा। 160 में 60 की वृद्धि होती है, इसलिए 1 में, इसलिए प्रतिशत के लिए 100 में कितना होगा? क्लियर हो रही है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समकोण कहने का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, समकोण कहने का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हो रही है? और इसका आगे क्या बोला? समद्विबाहु, मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर हो, मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो और जिसकी 2 भुजा बराबर हो, क्योंकि समद्विबाहु बोला मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और कर्ण कितना बोला है? 5 है, तो
तो जब ये 5 है इसका मतलब ये भुजा दोनों बराबर है। अगर ये भुजा x होगी तो ये भी भुजा x होगी। क्लियर हो रही है? अच्छा, तो बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको बताते हैं क्या होता है कि और एक बताते त्रिभुज के क्षेत्रफल तो निकालेंगे, उससे पहले हम लोग ये चीज़ ध्यान दे देंगे, क्योंकि x का आपको वैल्यू पता नहीं है इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू बैठा नहीं सकते, तो हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे? मैंने आपको बताया था कि p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर होता है। पी स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो मेरा पी का वैल्यू कितना है? x है तो x का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है? x है तो x का स्क्वायर, और एच कितना 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए x स्क्वायर जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर कितना? 5 5 25, इसलिए x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25/2। तो मेरा x स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला? 25/2। अच्छा, अब पूछ रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए 1/2, अच्छा आधार मेरा कितना? देखिए आधार x है, ऊंचाई मेरा कितना? x है। तो जब ये दोनों को गुना करेंगे, क्योंकि देखिए आधार गुने ऊंचाई है, तो आधार और ऊंचाई को गुना करेंगे तो कितना? x स्क्वायर होगा कि नहीं? x स्क्वायर होगा। देखिए x गुने x, तो क्या होगा? 1/2 गुने x स्क्वायर होगा। अब x स्क्वायर यहाँ पर देखिए x स्क्वायर के वैल्यू कितना निकाले हैं? 25/2, तो इसलिए 1/2 गुने x का वैल्यू आ जाएगा 25/2, क्योंकि x स्क्वायर का वैल्यू कितना? 25/2। और जब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 25/4। अब इसको भागा दे देंगे तो मेरा 6.25 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो रही है? ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, इसके बाद कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 तथा 5 मीटर लंबी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक त्रिभुज है, इसकी भुजा दी गई है क्या? 3 है, 4 है और 5 है, जबकि ये फ्रेज में भी आ रहा है। फ्रेज में आ रहा है इसका मतलब कौन सा? फ्रेज करने का मतलब कौन सा त्रिभुज होगा? ये समकोण त्रिभुज होगा। और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2, आधार कितना है मेरा? 4 है, 4 लिखेंगे। ऊंचाई मेरा कितना? 3 है, 3 लिखेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 बार में थे 3 दूनी के 6। क्या होगा मेरा आंसर? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद का सवाल देखते हैं। इसके बाद है एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। तो इस खेत में 9 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए एक त्रिभुज है, ये कितना है? ये क्वेश्चन है आपको, ये 20 है, ये 21 है और ये कितना? 29 है, क्योंकि ये भी आपको फ्रेज में याद रख लीजिएगा, ये भी दोनों क्या फ्रेज है। 21 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 29 के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब ये फ्रेज है। अब फ्रेज होने के बाद बोला इसके त्रिभुज के अंदर फसल उगाई गई, तो इसको काटेंगे। काटने का मतलब क्या? इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये हमको निकालने बोल रहा। तो कैसे निकालेंगे? जब एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। 1/2
आधार कितना निकालें 21, ऊंचाई कितना 20 है, 20 लिखेंगे, 2 से काटेंगे 10, तो कितना हो गया 210 वर्ग मीटर। मीटर में दिया हुआ मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें 9 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च है। मतलब 1 वर्ग मीटर पे 9 रुपया खर्चा हो रहा है, 1 वर्ग मीटर पे 9 रुपया खर्चा हो रहा है। तो ये जो त्रिभुज है कितने वर्ग मीटर का है, 210 वर्ग मीटर का है। तो कितना खर्च होगा, तो गुना कर देंगे, 0 9 एकम 9 और 9 दूनी के 18, मैंने 1890 रुपया खर्च होगा। ठीक है, चलिए अब इसका आगे सवाल देखते हैं। इसके बाद का सवाल कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजा बराबर बराबर हो। समबाहु मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजा बराबर बराबर हो। तो कितनी भुजा 8 है, तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो √3/4, अब भुजा मेरा कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर, तो 8 गुने 8। ठीक है, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, मतलब क्या गया 16√3। क्लियर हो रही है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अब कह रहा है क्या, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 4√3 दिया हुआ है क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका भुजा पूछ रहा, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, बराबर क्षेत्रफल कितना है 4√3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए √3 कट गया, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर 4 है, नीचे जाकर 4 चौके 16, इसलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जिस पे रूट चढ़ जाएगा, तो 16 पे रूट चढ़ जाएगा, तो कितना भुजा निकलेगी मेरा 4 निकलेगा। तो भुजा मेरा क्या निकल गया 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा 2√3, प्रत्येक भुजा, ये भी 2√3 होगा और ये भी 2√3 होगा। और कह रहा तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई किसको बोलते हैं, इसको, इसमें ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। देखिए एक समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर बराबर होंगी, कितना दिया हुआ किताब में 2√3, तो ये भी है 2√3, तो ये भी होगा 2√3, प्रत्येक भुजा 2√3। अब पूछ रहा क्या, तो इसकी ऊंचाई कितनी, ऊंचाई मतलब ये वाला भुजा कितनी होगी। ठीक है, इसी को ऊंचाई बोलते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अब देखिए ऊंचाई पूछा, और ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा होता है, याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा। अब देखिए √3 का √3 हो गया 2, अब भुजा मेरा कितना दिया हुआ किताब में 2√3 दिया हुआ है, तो देखिए 2 कट गया, √3 गुना जब होता है तो मेरा कितना बाहर निकलता है, सिर्फ 3 बाहर निकलता है, मतलब ऊंचाई मेरी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? मतलब एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर का वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, या त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं। इसको नियम से बनाने के बजाय अगर आप ऑप्शन से बनाते हो तो भी आप इसको जल्दी बना लोगे, ठीक है। तो चलिए कैसे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर बराबर हो, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर का वृद्धि करने पर, ठीक है। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि पहले जो है इस भुजा की लंबाई अगर 1 है ऑप्शन से, ठीक है। तो अभी जो नया बना कितना भुजा बोला, 2 सेंटीमीटर का वृद्धि हो जाएगा। तो अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब हुआ तो इसका जो क्षेत्रफल जो है, इसके क्षेत्रफल से किताब में बोल रहा कि 2√3 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर अधिक हुआ तो इसका मतलब यही ठीक है, पहले इसका भुजा इतने होना चाहिए, है ना। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए √3/4 गुने भुजा मेरा कितना 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो कितना हो जाएगा, √3/4 होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए √3/4 गुने 3 तरीके 9, तो कितना हो गया 9√3/4। अब ये जो है इससे कितना अधिक है, किताब में बोला 2√3 अधिक है। तो चलिए चेक करते हैं उतना है कि नहीं, है ना। तो 9√3/4 से √3/4 माइनस करते हैं, लॉस ऑफ लेते हैं 4, ठीक है। 4 4 कट गया, 9√3/4 4 कट गया √3। तो 9√3 में से 9√3 में से √3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8√3/4। देखिए 4 दूनी की 8, कितना है 2√3 आया कि नहीं आया, आया। इसका मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि पहले वाली भुजा कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, √6, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा, ठीक है। तो ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा होता है, ठीक है। और ऊंचाई का वैल्यू कितना दिया हुआ किताब में, √6 बराबर √6/2 गुने भुजा। अब देखिए √6 यहाँ पर है, यहाँ √3 है, तो √3 से √6 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा भुजा बराबर हो जाएगा 2√2, ठीक है। तीछा तीछा गुना हो जाएगा 2√2। अब जब भुजा मेरा 2√2 आ गया तो बड़ा भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा मेरा स्क्वायर कितना है, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए √3/4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और √2 का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, सिर्फ 2 आ जाता है, ये कट गया तो क्या हो गया 2√3, ठीक है। मेरा क्षेत्रफल कितना आ गया 2√3। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 है, तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 है, एक समबाहु त्रिभुज है जी,
समबाहु त्रिभुज की मतलब है जिसकी सभी भुजा बराबर बराबर है। कितना बोल रहा? 24 है। मतलब ये भी 24 है, ये भी 24 है और ये भी 24 है। अब कह रहा है इसके अंतःवृत्त, मतलब इसके अंदर में एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, इसके अंतर में क्या बना? एक वृत्त बनाया गया है। तो बोला इस अंतःवृत्त बनाया, तो इसके अंतःवृत्त बनाया तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अभी क्या देखिए, आर निकलिए। जब तक हमको आर का वैल्यू नहीं निकलेगा हम वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, लेकिन आर का वैल्यू तो पता नहीं है ना, तो आर का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे याद रखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो पहले तो भुजा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे। ठीक है, ऊंचाई निकाल लेंगे। ऊंचाई कैसे निकालते हैं? ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है जी? √3/2 गुने भुजा होता है। तो ऊंचाई बराबर क्या हो गया? √3/2 गुने भुजा है मेरा 24, तो काटेंगे 2 से 12, तो ऊंचाई मेरा कितना आ गया जी? 12√3। ठीक है, अच्छा अब याद रखिएगा यहाँ पर एक चीज कि अगर समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर में एक अगर अंतःवृत्त बनाया गया है, अगर एक समबाहु त्रिभुज के अंदर में एक अंतःवृत्त बनाया गया है, तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का 1/3 उसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर सुनिएगा। अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर में अगर एक अंतःवृत्त बनाया गया है तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसका 1/3 इस उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, 1/3। तो हम लोग क्या करें, ऊंचाई कितनी है? 12√3 है, इसका 1/3 निकाल लेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? इस वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, तो काटेंगे तो 3 चौके 12, 4√3। ठीक है, क्या निकल गया? 4√3 इसकी त्रिज्या निकली है वृत्त का। अब वृत्त का जब त्रिज्या पता चले तो वृत्त का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू है 22/7 और आर का वैल्यू कितना है जी? 4√3 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए 22/7 गुने 4 का स्क्वायर के चुके 16 और गुने √3 का स्क्वायर है तो सिर्फ 3 आ जाएगा। अब तो कटेगा ही नहीं, तो नहीं कटे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, इसका जो ऑप्शन जो है पाई में है, तो हम लोग पाई को तोड़ेंगे नहीं, पाई को पाई रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि किताब में पाई का वैल्यू बैठाने के लिए नहीं क्या है, वो पाई को पाई लेके चला है, तो हम लोग वही करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई रखेंगे, आर मेरा कितना है जी? 4√3 का स्क्वायर। तो देखिए पाई 4 चौके 16, 16 गुना कितना 3, तो 16 3 48, 48 पाई मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन है इसके बाद का क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का परिमाप क्या होगा? ठीक है, अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है, एक समबाहु त्रिभुज है जी। ठीक है, अब इसके अंतःवृत्त माने इसके अंतर में एक वृत्त बनाया गया है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है जी? इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 462। क्षेत्रफल कितना है? मतलब 462 दिया हुआ है, मतलब पाई आर स्क्वायर है कितना? 462 है। मैंने वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और गुने आर स्क्वायर 462। 22 से 22 दूनी के 44, 22 कम 22, इसलिए आर स्क्वायर बराबर क्या? इसके साथ गुना कर देंगे तो 21 गुने 7, स्क्वायर इस पर रूट चढ़ जाएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 21 गुने 7, आर बराबर क्या? 7 बाहर निकल जाएगा तो 7√3 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या कितना? इतना निकल गया। और जब इसकी त्रिज्या इतनी है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? क्योंकि आपको बोले थे त्रिज्या जो है इसकी ऊंचाई का 1/3 होता है, तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो पूरा ऊंचाई निकल जाएगा ना।
तो 7√3 को 3 से गुना कर देंगे तो इसकी क्या निकल जाएगी जी, ऊंचाई निकल जाएगी। तो 21√3 इसकी ऊंचाई है। आज जब ऊंचाई है तो ऊंचाई का फॉर्मूला ऊंचाई में बैठा देंगे। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 गुने भुजा होता है। तो ऊंचाई मेरा कितना है 21√3 बराबर √3/2 गुने भुजा। तो √3 कट गया, भुजा बराबर क्या हो जाएगा 21 दूनी के 42। जब मेरा भुजा निकल गया तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, मतलब ई भी 42 है, ई भी 42 है और ई भी 42 है, ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा 42 होगी। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा भुजा इंटू 3, मतलब 3 भुजा इसलिए 3 से गुना कर देंगे। 3 दूनी के 6, 4 × 12, 126 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है, मतलब एक वर्ग है और एक वृत्त है, इसकी परिमिति या इसकी परिमिति क्या समान है। ठीक है, यदि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है कितना 12√2 दिया हुआ है। ठीक है, तो विकर्ण दिया हुआ 12√2, तो अब हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण दिया तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने विकर्ण स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने विकर्ण स्क्वायर। तो 1/2 विकर्ण कितना है जी 12√2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1/2 गुने 12 के स्क्वायर 144 और गुने √2 का स्क्वायर है तो सिर्फ 2 आएगा, 2 कट जाएगा तो कितना हो गया 144। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 144। तो जब क्षेत्रफल निकल जाए तो आराम से भुजा भी निकल जाएगा। तो भुजा कैसे निकलेगा, भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर बराबर 144। तो भुजा बराबर क्या होगा जी, भुजा 144 पर क्या होगा रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो भुजा मेरा कितना निकल गया 12। तो भुजा मेरा कितना निकल गया 12। तो जब भुजा 12 है तो इसका परिमाप कितना होगा, जब 12 चौके 48 है ना, परिमाप कितना हो जाएगा जी, परिमाप हो जाएगा 12 चौके 48। इसका मतलब इसका परिमाप 48 है, तो इसका मतलब इसका भी परिमाप कितना है 48 ही होगा। ठीक है, क्योंकि बोला है कि वृत्त की परिधि और वर्ग की परिमिति क्या समान है, तो इसका 48 है, मतलब इसका भी परिमिति या इसकी परिधि कितनी 48 है। और वृत्त का परिधि का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है, बराबर कितना 48। ठीक है, तब देखिए पूछा है क्या, मेरा क्वेश्चन है त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज तो है ही नहीं, यहाँ क्वेश्चन ही गलती दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर होगा वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुज तो है ही नहीं। हाँ 55 नंबर ही। एक वर्ग एक समबाहु त्रिभुज, ओहो एक सब गड़बड़ हो गया। एक वृत्त एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज, अच्छा वृत्त नहीं एक समबाहु त्रिभुज, सॉरी हम गलती थोड़ा पढ़ दिए थे दोस्त। चलो क्वेश्चन है एक वर्ग की परिमिति और एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है, तो अगर इसकी परिमिति कितना निकालें, इसका परिमिति 48 है, मतलब इसकी भी परिमिति कितनी है 48 है। तो 48 है मतलब क्या 3 गुने भुजा इसका होता है परिमिति, 3 गुने भुजा बराबर कितना 48, 3 से काट देंगे 16, तो मतलब भुजा कितना निकल गया त्रिभुज का 16 निकल गया। ये भी 16 है और ये भी 16 और ये भी
16 है। अब पूछ रहा अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का मतलब क्या, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 और गुने भुजा कितना 16 है, तो 16 गुने 16, 16 चौके 16, 16 चौके 64, मैंने 64√3, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कितना, 64√3, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।